जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं जिसका टाइटल है पाकिस्तान शॉक टू सी इंडिया डिफेंस प्रोडक्शन क्रॉस 1.3 लाख करोड़। हाँ, ये राजनाथ साहब का एक टाइम्स ऑफ इंडिया में पूरा लेख भी था इंडियन डिफेंस के बारे में, और एक बड़ी डील भी हुई है उसके बारे में भी। तो पहले दोस्तों वीडियो देख लेते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत और इसराइल गठजोड़ 27 टन धमाका खेज मवाद से लेस माल बरदार जहाज भारत से इसराइली बंदरगाह पहुंच गया। कि भारत के एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड तोड़ दिया है और लगभग पिछले एक साल में 1.27 लाख करोड़ रुपए की वैल्यूएशन वाले डिफेंस हथियारों का प्रोडक्शन किया है। इस वक्त इंडिया, आपको पता है, थर्ड लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर है अमेरिका और रशिया के बाद। थर्ड लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर रशिया और अमेरिका और रशिया के बाद। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान अचानक फिर उसकी मदद के लिए आया कि चूंकि उसको असला नहीं मिल रहा है, लिहाजा उसने उनको वेपन्स भी दिए हैं, उसने उनको ड्रोन्स भी दिए हैं। 1.3 लाख करोड़ का हमारा डिफेंस प्रोडक्शन पहुंच गया है, और ये पिछले साल से 16.7%, 16.7% की ये ग्रोथ है पिछले साल से। और लेटेस्ट आंकड़े बताते हैं कि इस समय भारत 85 से भी अधिक देशों के डिफेंस मार्केट पर कब्जा कर चुका है। इंडिया ने जिसे वो कहेंगे ना कि तकरीबन 81 बिलियन डॉलर की, सब टारगेट के ऊपर है। आज तक ये अपना एक जहाज तो ला नहीं पाया। ये दुनिया में बदमाशी करने वाला जिससे मुसलमानों के कपड़े गीले हो जाते हैं खौफ से। जो हमने रिसेंटली बात की थी कि जो अग्नि 5 जो कि 5500 प्लस किलोमीटर जो है वो एक जिसे कहते हैं ना इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। एंड देन फिर अग्नि 6 8000 से 12000 जो है वो है। फिर सूर्या है जो 12000 से 16000 किलोमीटर लंबा है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत के डिफेंस प्रोडक्शन में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद इसकी जानकारी दी है। रक्षा मंत्री ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 16.8% का इजाफा देखने को मिला। यह महत्वपूर्ण इजाफा देश के डिफेंस प्रोडक्शन वैल्यू में अब तक के सबसे अधिक इजाफे को दिखाता है। इस साल डिफेंस प्रोडक्शन का कुल मूल्य 1.26 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मेक इन इंडिया प्रोग्राम साल दर साल नए मील के पत्थर को पार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 2023-24 में डिफेंस प्रोडक्शन के मूल्य में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। 2023-24 में प्रोडक्शन का मूल्य 1.26 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के प्रोडक्शन मूल्य से 16.8% ज्यादा है। यह दिखाता है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा हथियारों का प्रोडक्शन किया जा रहा है। इंडिया ने जिसे वो कहेंगे ना कि तकरीबन 81 बिलियन डॉलर की, 1 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट की है इंडियन डिफेंस स्पेंडिंग में। इस वक्त इंडिया, आपको पता है, थर्ड लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर है अमेरिका और रशिया के बाद। थर्ड लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर रशिया और अमेरिका और रशिया के बाद इन दैट इस लाइन के अंदर। ठीक है जी। अब हो ये रहा है कि इंडिया, क्योंकि बहुत सारे जो जिसे कहते हैं ना जो लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है, उनको वो जिसे कहेंगे ना कि इस तरह के जो लॉन्ग वेपन्स हैं उनको एक्वायर कर रहा है, बना रहा है, एंड देन सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हासिल कर रहा है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पे भी काम कर रहा है, एंटी सैटेलाइट वेपन्स पे भी काम कर रहा है, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, क्रूज मिसाइल, इन तमाम चीज़ों पे इंडिया बड़े अरसे से काम कर रहा है। और इंडिया जो है वो समझें कि अपने आप को महसूस करता है कि दैट इट इज़ इन द बैटलफील्ड। ठीक है जी। अब इंडिया को इस चीज़ का एहसास है कि उसको अपनी जो लॉन्ग रेंज बैटरीज हैं, इंडिया वांट्स टू पोजीशन देम चाइना और पाकिस्तान की तरफ। ठीक है। अगर जो हमने रिसेंटली बात की थी कि जो अग्नि 5 जो कि 5500 प्लस किलोमीटर जो है वो एक जिसे कहते हैं ना इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। एंड देन फिर अग्नि 6 8000 से 12000
जो है वो है, फिर सूर्या है जो 12,000 से 16,000 किलोमीटर लंबा है, मतलब दूर तक जा सकता है। सो ये आप समझ लें कि इंडिया के जो डिज़ाइंस हैं दे आर बियॉन्ड एशिया, ठीक है जी। और ये जो इंडिया के ख़ास तौर पे कहा जाता है कि ये जो अग्नि सीरीज़ मिसाइल है, पाकिस्तान के अंदर मैं बार-बार कह रहा हूँ इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हो रही है, अंडरस्टैंड किया जा रहा है। मैं रिसेंटली एक रिपोर्ट भी देख रहा था। फिर एक हमारी प्रोफ़ेसर साहब हैं, डॉक्टर रिज़वाना अब्बासी, उनको भी मैं पढ़ रहा था। डॉक्टर ज़फ़र जसपाल हैं, डॉक्टर आदिल हैं। आप इन तमाम लोगों को डिफरेंट जो कि ख़ास तौर पे जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ के ऊपर लिखते रहते हैं पाकिस्तान के हवाले से, ये सारे प्रोफ़ेसर हैं। ये जो एंड दे कीप वॉचिंग इंडिया की जो मिलिट्री हार्डवेयर है। आपको पता है पहले जब इंडिया को बहुत ज़्यादा मिलिट्री हार्डवेयर, मिलिट्री इक्विपमेंट मिल रहा था, तो पाकिस्तान एक बात कहता था, वो जी ये जो है ना प्रेफ़रेंशियल ट्रीटमेंट है, दिस इज़ नॉट गुड। अच्छा, वो जो प्रेफ़रेंशियल ट्रीटमेंट है इतना हुआ, अब तो पाकिस्तान बात ही नहीं कर सकता, फ्रैंकली स्पीकिंग। पाकिस्तान तो बात ही नहीं कर सकता। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो अग्नि सीरीज़ है, ये कहा जाता है कि ये कैनिस्टर बेस है और रेडी प्लेटफॉर्म है, ठीक है जी। आप इनके साथ वॉर हेड लगाएं एंड छोड़ दें। जिसे और ये जो अग्नि जो कैटेगरी है, ये जो मिसाइल सिस्टम की, ये इसके साथ जो ये बीएमडी शील्ड के साथ है। और रशियन जो जिसे कहते हैं ना जो रेजिमेंट हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की, उसके साथ हैं। सो द क्वेश्चन इज कि इंडिया जो है अपना कॉन्टिन्यूसली अग्नि सीरीज पहले उसने डेवलप की कि 5500 किलोमीटर, देन 8000 टू 12,000 किलोमीटर, देन 12,000 टू 16,000 किलोमीटर। ये कोई मजाक नहीं है। इंडिया के जो डिजाइन हैं वो अमेरिका तक है। इंडिया, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, हर जगह पहुंचना चाहता है। चांद पे तो वो पहुंच रहे हैं, लेकिन और चीज़ों के ज़रिए भी। एनी हाउ, अब इंडिया जो है वो अपना कहा जा रहा है कि 6 न्यूक्लियर जो फ्लीट बना रहा है, कि 6 न्यूक्लियर अटैक जो है वो उसकी सबमरीन्स का बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स का एक फ्लीट बना रहा है। और इसका मकसद एक ही है, टू गेट अश्योर्ड ग्लोबल स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी। दुनिया में कहाँ पे भी इंडिया मौजूद हो तो वो वापस अगर हमला करना चाहे अपने दुश्मन पे तो कर सके। ये चीज़ें चाइना को डराएंगी। पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान और इंडिया की एक चीज़ बड़ी सीधी सी है, we cannot fight India conventionally and Pakistan will use nuclear weapons. Simple. That is a deterrent. हम कहते हैं ना न्यूक्लियर वेपन इज अ वेपन ऑफ डिटरेंस। ये डिटरेंस की बात हो रही है। सो इंडिया कहता है कि इंडिया ने ये जो सब कुछ कर रहा है, इंडिया अपना जो मिलिट्री हार्डवेयर कर रहा है और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स बना रहा है, ताकि ग्लोबल स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी हो, कहीं से भी दुनिया से वो हिट कर सके। और इंडिया है ने पहले ही 3 जो हैं वो जिसे कहते हैं ना बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स पहले ही लॉन्च कर दी हुई हैं। और जिसमें एक आईएनएस अरिहंत है, फिर आईएनएस अरिगात है, और इसी तरह सबमरीन बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन है जिसको S-4 भी कहा जाता है। सो और इसके साथ साथ इंडिया की जो सी बैड न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो भी मौजूद है, जिसमें धनुष है, वो उसकी भी कोई 350 से लेके कुछ। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और राजनाथ साहब ने जो बताया था उसके उन्होंने ट्वीट भी किया था। और इंडियन डिफेंस सेक्टर की जो ग्रोथ रेट थी वो करीबन मतलब पिछले साल से 16% और बढ़ी है। तो ये अच्छी बात है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। कई सारे छोटे दिमाग वाले हैं ना, इसको बहुत कुछ चलता है, ठीक है। सब लोग कहते हैं कि प्राइवेटीकरण नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट कर, हालांकि ये बड़ी जो डील हुई है सरकार टू सरकार, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बीच में हुई है, लेकिन उसमें भी अब थोड़ा बहुत प्राइवेटीकरण होने को जा रहा है डिफेंस सेक्टर में। अच्छी बात है। जैसे कि अमेरिका है ना, अमेरिका का एक भी हथियार अमेरिकन सरकार नहीं बनाती है, पूरा प्राइवेट है, पूरा। वहाँ पर प्राइवेट कंपनी सारे हथियार, ये मतलब नंबर 1 क्वालिटी पे। और यहाँ पे तो मोदी साहब कहीं बाहर गए हो और बोल दिया हो कि भाई हमारे देश की बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ से आप माल खरीदो, जैसे कि अदानी ग्रुप है या तो रिलायंस की बात कर रही है तो टाटा की बात कर दी, तो उसके ऊपर भाई आरोप 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 पे लगे जाते हैं।
और ये लोग देखो, अमेरिका है, फिर यूरोप है, फ्रांस है, वही उनकी प्राइवेट कंपनियों को प्रमोट करती है सरकार। खुद वो लोग मतलब वो जो उनके जो प्राइम मिनिस्टर मतलब जो भी प्रेसिडेंट आते हैं वो खुद बोलते हैं। हमारे यहाँ तो भी कई सारी होटल भी है ऐसी जो भी सरकार चलाती है, गवर्नमेंट चलाती है। देखो, प्राइवेटीकरण की ओर हमें जाना पड़ेगा, डिफेंस सेक्टर को भी जाना पड़ेगा, रेलवे हो या कहीं कुछ भी हो। और रेलवे का एग्जांपल देख लो, मतलब और पहले उससे बड़ा फायदा है, उससे बहुत फायदा है भाई। काम करने की जो स्पीड है ना वो बहुत तेजी से हो गई। ये हम इतने सालों क्यों लग के आगे बढ़ने का, वो यही तो था भाई। हम एक ही सरकार का काम है ना, सरकार कर लेगी, किसी ने जिम्मा उठाया ही नहीं। जबकि यूरोप, अमेरिका जैसे कंट्री आज से 20-30 साल पहले ही समझ गए थे कि भाई प्राइवेटीकरण करो वरना देश नहीं टिकेगा, नहीं रह पाएगा। तो सब कुछ था, लेकिन डिफेंस सेक्टर में बहुत ही अच्छी ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही है हमारी डिफेंस सेक्टर। तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो छोटे दिमाग वाले वो तो दूर ही रहो भाई। और पाकिस्तान को तो बहुत मिर्ची लगी। पाकिस्तान को मिर्ची नहीं लगेगी, उसका बाप बैठा है ना। और दूसरा जो है चाइना, वो दे देगा कुछ फालतू का, टेंशन नहीं है उनको यार। वो सिर्फ डराने के लिए कुछ भी ले लेते हैं। भारत ने अभी देख कोई भी 1-2 मिसाइल का परीक्षण कर लिया ना तो वो चाइना के पास जाएंगे, हमें भी थोड़ा ऐसा कर दो। जैसे कि हम मून पे गए थे तो गए वो चाइना के पास और निकल चुके मून के लिए, अभी तक पहुंचा नहीं है। अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आया कि कहाँ पर अटक गए या पहुंच गए या कुछ। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।